नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर राधा डांगी और आप सभी का मेरे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एमेनोरिया के बारे में, जिसका मतलब होता है पीरियड का ना आना। तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं और इसके टाइप्स भी है, और इसे कैसे डायग्नोज करेंगे, आप कैसे जानेंगे, साथ में इसके लक्षण कौन कौन से हैं, ये सभी चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और पास वाला बेल बटन ज़रूर दबा दें, ताकि ऐसी ही जानकारियाँ आपको मिलती रहे। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि एमेनोरिया क्या होता है। तो एमेनोरिया का मतलब है मासिक का ना आना, यानी कि एब्सेंस ऑफ पीरियड। आपको 2-3 महीने हो गए हैं पीरियड नहीं आ रहा है, या फिर पहले से ही नहीं आ रहा है, तो इसके आज हम इस वीडियो में सिर्फ टाइप्स के बारे में डिटेल में जानेंगे, क्योंकि इसके 2 टाइप है और उसके भी बहुत सारे रीजंस है। तो उन 2 टाइप्स के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहला टाइप है प्राइमरी एमेनोरिया और दूसरा टाइप है सेकेंडरी एमेनोरिया। तो प्राइमरी एमेनोरिया में क्या होता है कि आपको प्यूबर्टी से, यानी कि आपको पीरियड स्टार्ट ही नहीं हुए, यानी कि प्यूबर्टी आ गई है लेकिन पीरियड अभी तक आया ही नहीं है। और उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। सबसे पहला हो सकता है जेनेटिक रीज़न, यानी कि आपको फैमिली हिस्ट्री में ही ऐसा है कि सभी को पीरियड लेट आते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है कि 13 से 15 साल की उम्र में आपको पीरियड आ जाना चाहिए, लेकिन आपको आता नहीं है, तो उसे प्राइमरी, यानी कि पीरियड की शुरुआत ही नहीं हुई है, तो उसे प्राइमरी एमेनोरिया कहा जाता है। दूसरा रीज़न हो सकता है कि आपको आपकी जो हाइपोथैलेमस है, आपका जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, वो सही से काम नहीं कर रहा है। उसको सही से काम ना करने की वजह से क्या होता है कि आपके शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, तो उसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है। साथ में देखें तो तीसरा कारण हो सकता है जो आपका हाइमेन है। हाइमेन आप देख सकते हैं, मैं पिक्चर में लगा देती हूँ। तो जो आपका हाइमेन है वो आपके जो ओपनिंग्स है, वजाइनल ओपनिंग्स है, उसको बंद कर देता है। तभी भी ऐसा हो सकता है कि मासिक बाहर ही नहीं आ पाता है, तो ऐसा भी हो सकता है। नेक्स्ट देखें तो हाइमेन जैसी एक, जहाँ से आपका मासिक बाहर आना चाहिए, वहाँ पे आपको एक दीवार बन जाती है हाइमेन जैसी। तो दीवार बनने की वजह से वो जो मासिक है वो रुक जाता है, तो भी ऐसा हो सकता है। और साथ में जब आपको कोई भी कारण नहीं मिलता है, तब ऐसा माना जाता है कि फैमिली हिस्ट्री ही ऐसी होगी कि लेट पीरियड आ रहा है। और साथ में जेनेटिक में ऐसा भी हो सकता है कि आपके जन्म से ही सही से जो पार्ट्स डेवलप होने चाहिए थे वो नहीं हुए, तो उस दौरान भी आपको प्राइमरी एमेनोरिया हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं सेकेंडरी एमेनोरिया के बारे में। सेकेंडरी एमेनोरिया क्या होता है? तो सेकेंडरी एमेनोरिया का मतलब है कि आपको एक बार पीरियड आ चुका है, यानी कि शुरुआत तो हो गई है पीरियड की, लेकिन आपको 2-3 महीने से नहीं आ रहा है, 1 महीने से नहीं आ रहा है, या फिर 6 महीने हो चुके हैं आपको पीरियड नहीं आया है, तो उसको सेकेंडरी एमेनोरिया कहा जाता है। सेकेंडरी एमेनोरिया का सबसे बड़ा रीज़न क्या हो सकता है? प्रेगनेंसी। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको पीरियड नहीं आएगा। नेक्स्ट देखें तो अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हैं, यानी कि आपने अभी अभी डिलीवरी हुई है आपकी और आप बच्चे को दूध पिला रहे हैं, तो भी आपको पीरियड नहीं आएगा। नेक्स्ट देखें तो मेनोपॉज, अगर आपकी एज मेनोपॉजल हो गई है, एज आपकी स्टार्ट होने वाली है, तो भी आपको पीरियड नहीं आता है। नेक्स्ट देखें तो पिट्यूटरी या फिर हाइपोथैलेमस, दोनों में से एक चीज़ में दिक्कत है। तो पिट्यूटरी या फिर हाइपोथैलेमस में ट्यूमर है या फिर पिट्यूटरी में ट्यूमर है, तब क्या होता है कि आपका जो हार्मोन, जहाँ से ब्रेन हमारे हार्मोन्स को कंट्रोल करता है, तो वो सही से नहीं हो पाता है, तभी भी ऐसा होता है। नेक्स्ट देखें तो आपको थायराइड ग्लैंड का कोई दिक्कत है, यानी कि आपको हाइपोथायरॉयडिज्म है या फिर हाइपरथायरॉयडिज्म है, तो जो थायराइड ग्लैंड है वो आपको मेन रोल प्ले करती है आपके पीरियड को मेंटेन करने में, तो वो ही सही से काम नहीं करेगी, तो आपका जो पीरियड में इरेगुलरिटी आ सकती है। नेक्स्ट देखें तो अगर आपके हाइपोथैलेमस में कोई दिक्कत है तो भी ऐसा हो सकता है।
नेक्स्ट देखें तो आपको पीसीओएस की दिक्कत है। पीसीओएस में क्या होता है कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, आपकी ओवरीज में सिस्ट बन जाती है। तो उसकी वजह से आप, अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, मैंने अलग से वीडियो भी बनाया है उसका। तो पीसीओएस में आपको फेशियल हेयर ज़्यादा दिखेंगे, जो पीरियड में है वो इरेगुलरिटी आ जाएगी, तो ये सारी दिक्कतें होती है। नेक्स्ट देखें तो आपका वज़न बहुत कम है, यानी कि आपका वज़न नॉर्मली जितना होना चाहिए उतना नहीं है आपकी हाइट के हिसाब से, तो भी आपको ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट देखें तो आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपकी कैलोरी ज़्यादा बर्न हो रही है, तो भी ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट देखें तो हाइपर एंड्रोजिनेमिया। हाइपर एंड्रोजिनेमिया में क्या होता है कि आपके शरीर में मेल हार्मोन जो है वो बढ़ जाते हैं, यानी कि पुरुषों में जो हार्मोन होते हैं सेक्स हार्मोन वो बढ़ जाते हैं, तो उसकी वजह से भी आपको पीरियड नहीं आते हैं। साथ में आपको बहुत अर्ली मेनोपॉज हो गया है, नॉर्मली 50 एज तक मेनोपॉजल एज होती है, लेकिन आपको 40 से ही शुरुआत हो गई है, तो भी ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट देखें तो आपको मेनोपॉज जो है वो अर्ली आ रहा है, यानी कि अर्ली मेनोपॉजल सिम्टम है, जैसे कि आपको 50 तक मेनोपॉज आना चाहिए, लेकिन आपको 40 से ही मेनोपॉजल एज आपकी चालू हो जाती है, तो भी ऐसा हो सकता है। साथ में आपकी कोई ऐसी दवाइयाँ चल रही है जैसे कि बीपी की दवाइयाँ हैं, साइकोटिक कोई ड्रग्स है, तो भी ऐसा हो सकता है। और अगर आप जो गर्भ निरोधक गोलियाँ आती है, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जिसे कहते हैं, वो आप खा रहे हैं, तो वो अगर आप एकदम से बंद करते हैं तब क्या होता है कि आपको एकदम से आप बंद करते हैं तो आपको पीरियड में इरेगुलरिटी आ सकती है, और या फिर आप एकदम से बंद करके फिर से शुरू करते हैं तो भी आपके पीरियड में इरेगुलरिटी आ सकती है, तो ये सारी चीज़ें हो सकती है। साथ में आपको एनीमिया है या फिर आपके शरीर में पोषक तत्वों की कमी है, तो भी आपको एमेनोरिया की दिक्कत हो सकती है। तो इसमें से आप अपना रीज़न जानें और उसको पहचानें कि आपको एमेनोरिया है कि नहीं। लेकिन इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि क्या है आखिर रीज़न्स, यानी कि कैसे आप डायग्नोज करेंगे इन चीज़ों को कि आपको एमेनोरिया है कि नहीं। और साथ में दूसरी और भी चीज़ें, लक्षण जानेंगे हम, साथ में इससे कैसे बचें आप, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दें, शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।